हैं, यूनिट का नाम है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट पे आपने क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है और क्लास 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है ना, क्लास 12th में बायोडाइवर्सिटी आप इन डेप्थ पढ़ोगे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक है बायोस एंड दूसरा है डाइवर्सिटी। बायोस मतलब होता है लाइफ, बायोस मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी आता है वेरिएशंस की वजह से, और ये वेरिएशंस आप बखूबी जानते हो, वेरिएशंस जो है ये जीन की वजह से आता है। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस क्या है स्पीशीज के बीच में, पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज हैं या पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज हैं, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो इनका क्या बेसिस है, डिफरेंशिएटेड बेसिस क्या है, तो वो हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग, इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लाइफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species and of ecosystem. हम देखेंगे, अगर हम डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज भी हम देखेंगे। सपोज करो हमने फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन स्पीशीज ली। अब ह्यूमन स्पीशीज पे हमने देखा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फिगर दैट मीन्स 46। अब इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 46 तक, क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम देखेंगे दो स्पीशीज के बीच में तो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 में ह्यूमन की दो स्पीशीज में बहुत सारा चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहां से ये पता लगता है कि स्पीशीज लेवल पर भी चेंज है और स्पीशीज लेवल के जीनोम में भी चेंज है। ठीक है ना, तो जब एक ह्यूमन स्पीशीज के जीनोम में चेंज है, एक ह्यूमन स्पीशीज के जेनेटिक मेकअप में बहुत बड़ा चेंज है, तो सोचो इस अर्थ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है उस पे कितना चेंज होगा। इस यूनिट में हमने इसी बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करना है, इस चीज को हम इस यूनिट में डिस्कस करते हैं। नाउ, बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ पे कितनी वैरायटीज और वेरिएबिलिटीज हैं उससे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है पहली बार RF डेसमैन ने दी है। RF डेसमैन ने 1968 में टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया है अपनी एक बुक में, और बुक का नाम था अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री एडवोकेटिंग कंजर्वेशन। क्या बताया था, ये एक बुक लिखी है इन्होंने, इस बुक में इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी का पहली बार इस्तेमाल किया है, यूज किया है। लेकिन टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया किसने है? टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है वाल्टर जी रोजन ने दिया है। वाल्टर जी रोजन ने दिया है 1985 में। कब दिया है? जब ये प्लानिंग द नेशनल फॉर्म ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब इन्होंने नेशनल फॉर्म बताया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। कहां पे इन्होंने इस पेपर को प्रेजेंट किया था? इन्होंने इस पेपर को प्रेजेंट किया था वॉशिंगटन DC इन 1986 में। ठीक है ना, अब एक नाम यहां पे मैंने वो नोट नहीं किया है, वो आप खुद कर लेना। वो है कि इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को फेमस किसने किया। ठीक है ना, ये आपकी बुक पे दिया होगा। नाउ अब देखिए, हाँ, अब बायोडाइवर्सिटी का सिंपल में हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल में बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रेजेंस ऑफ वैरायटी इन लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म में कितनी वैरायटी है उससे हम सिंपल में बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अगर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या, तो द नंबर ऑफ टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया। एक एरिया में कितने स्पीशीज टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट हैं, टेक्सा के हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज मुख्तलिफ है, वो निकल के आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिस एरिया के हम स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ
यहां पे एक दो कंसेप्ट आपने याद रखना है, एक रखना है आपने याद स्पीशीज रिचनेस और दूसरा आपने याद रखना है स्पीशीज इवननेस। ये दो चीजें आपने, ये दो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो मुझे लगता है बायोडाइवर्सिटी की आधी समझ आपको आ गई। एक कॉन्सेप्ट है स्पीशीज रिचनेस, दूसरा है स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस का क्या मतलब है? स्पीशीज रिचनेस होता है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कितनी मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज पाई जाती है, एक कम्युनिटी में कितनी मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं, उससे कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। फॉर एग्जांपल हमने एक डोडा का एरिया ले लिया, डोडा का फॉरेस्ट एरिया लिया। उस फॉरेस्ट एरिया में लाइन रहता है, डियर रहता है, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं वहां पे, बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटाट है, एरियल एनिमल है, आर्बोरियल एनिमल है, लैंड एनिमल है, ठीक है ना। तो वो वहां का स्पीशीज रिचनेस है। लेकिन अगर हमने देखना है स्पीशीज इवननेस, तो इवननेस इज रिलेटेड टू अबेंडेंस। आपने पॉपुलेशन इकोलॉजी में दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा स्पीशीज, एक पढ़ा होगा आपने पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा पढ़ा होगा पॉपुलेशन अबेंडेंस। डेंसिटी और अबेंडेंस में जमीन आसमान का फर्क है, वही यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का फर्क है। स्पीशीज रिचनेस तो आ गया टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस, है ना। अब इसमें द रिलेटिव नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज, इनका रिलेटिव नंबर कितना है हर स्पीशीज का, यानी कि ये इनकी अबेंडेंस कितनी है इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड स्पीशीज इवननेस। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक फॉरेस्ट एरिया है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है। उस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट एरिया में 10 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, वहां पे डीर की अबेंडेंस ज्यादा है, यानी कि डीर का जो हैबिटल एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर ही है। क्लियर टू यू? तो वो डीर की क्या आ गई, अबेंडेंस आ गई। अगर इसी लेवल पे हम स्पीशीज को, एक कम्युनिटी में कितनी मेंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं और वो डोमिनेट की जगह पे है, वो निकल के आता है हमारा स्पीशीज इवननेस, ठीक है ना। तो याद रखना, जितनी ज्यादा स्पीशीज इवननेस होगी एक कम्युनिटी में, जितनी ज्यादा स्पीशीज इवननेस होगी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ स्पीशीज इवननेस, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेस द नंबर ऑफ स्पीशीज इवननेस, लेस द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां है? ओशन इकोसिस्टम में। उसके बाद कहां पे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। सबसे कम कहां है? डेजर्ट इकोसिस्टम में। क्लियर है पॉइंट? नाउ आप देखो, सपोज करो यहां पे मैंने, आप एक साइड लिया मैंने स्पीशीज रिचनेस, ठीक है ना, ये वाला मैंने स्पीशीज रिचनेस लिया और स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस में मैंने स्पीशीज ए, बी, सी, डी और ई बताई है। ऐसे में अगर बात करूं स्पीशीज इवननेस की, रिचनेस में कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, रिचनेस मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। अब यहां पे बताओ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है? 5 है, 5 है ना, 5 मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज है। लेकिन इवननेस कितनी है? इवननेस मतलब इन स्पीशीज का नंबर कितना है, इन स्पीशीज की अबेंडेंस कितनी है। इनको काउंट करेंगे, काउंट करके हमें अबेंडेंस पता चलेगा, ठीक है ना। तो इनकी अबेंडेंस अगर हम देखेंगे तो स्पीशीज इवननेस में स्पीशीज ए का नंबर कितना आ गया? 12, स्पीशीज बी का नंबर 15 है, स्पीशीज सी का नंबर 13 है, डी में 17 मेंबर है और ई में 20 मेंबर है। तो ये निकल के आता है हमारा स्पीशीज इवननेस। अब देखो, जितना ज्यादा स्पीशीज इवननेस होगा, जितना ज्यादा स्पीशीज इवननेस होगा उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा। अगर सपोज करो ए 100 होगा, लेट्स से डी भी 100 है, मतलब यहां पे अबेंडेंस ए और डी की आएगी। आई बात समझ? तो होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, एक स्पीशीज रिचनेस भी और दूसरा स्पीशीज इवननेस। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलो जी, नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हम जीन लेवल पे डाइवर्सिटी देखेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप पढ़ोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी पे, ठीक है ना। सपोज करो
हमारे पास एक हमने ये एक एरिया लिया, ये कोई एक हैबिटल एरिया हमने लिया है। इस हैबिटल एरिया में लेट्स सपोज 10 ह्यूमन रहते हैं। 10 ह्यूमन के साथ 20 यहाँ पे कोई नीम के ट्री है, साथ साथ में यहाँ पे 100 क्रो रह रहे हैं। यहाँ इस एरिया में 50 ग्रास ऊपर रह रहा है, 50 बटरफ्लाइज रह रहे हैं, 10 यहाँ पे लिजर्ड रह रहे हैं और 10 यहाँ पे रैबिट्स रह रहे हैं। ये सपोज करो एक एरिया हमने लिया, इस एरिया पे हमने स्टडी करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ह्यूमन को पिक किया, ह्यूमन पॉपुलेशन 10 मेंबर में से ये 10 के 10 मेंबर हमने पिक कर लिए। इन 10 मेंबर पे ये 10 मेंबर हमने पिक कर लिए। इन 10 मेंबर पिक करने पे इनका क्रोमोसोम हमने ले लिया। तो हर ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 में जो 44 है वो तो ऑटोसोम्स है। XX और XY जो है वो एलोसोम्स है, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब हमने क्या लिया, इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे हमने सबसे पहले 46 में से फर्स्ट क्रोमोसोम को आइसोलेट किया। क्या इस 46 में से सबसे पहले फर्स्ट क्रोमोसोम को आइसोलेट किया, ठीक है ना। जब हमने यहां पे फर्स्ट क्रोमोसोम को आइसोलेट किया, इस फर्स्ट क्रोमोसोम को आइसोलेट करने के बाद हमने फर्स्ट जीन क्रोमोसोम 1 पे जो पहले नंबर का जीन है उसको आइसोलेट किया, ठीक है यहां तक। अब जब ये फर्स्ट जीन हमने आइसोलेट किया, इस फर्स्ट जीन से हमने फर्स्ट जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले लिया कि एक जीन में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की सीक्वेंस कैसे है, उसको आइसोलेट किया। उसके बाद फर्स्ट जीन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखी, है ना। ऐसे फर्स्ट जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं, ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 1 की, ऐसे हर एक की लेंगे, 2 की भी लेंगे, 3 की लेंगे, 4 की लेंगे। ऐसे ही ह्यूमन 10 जो है उसका क्रोमोसोम नंबर 1, उसके जीन 1 की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेंगे। अब देखेंगे जब हमने ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिया, अब हम इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे क्या ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है सब में, तो सेम तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो हमें चेंज दिखेगा, जीन लेवल पे चेंज दिखेगा। तो यहां से निकल के आता है जब हम जीन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा एडाप्टेशन वो ज्यादा करेगा, ठीक है ना। मतलब जितने ज्यादा जीन प्रेजेंट होंगे ना, जीन में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी आएगा उतना ज्यादा वो अडॉप्टेबल होगा डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। क्लियर है ये चीज, तो याद रहा हमने। ऐसे हम नीम प्लांट्स के लिए भी ले सकते हैं, 100 क्रॉप्स के लिए भी ले सकते हैं, 50 ग्रास ऊपर्स के लिए ले सकते हैं, 50 बटरफ्लाइज के लिए ले सकते हैं, 10 लिजर्ड्स के लिए ले सकते हैं, 10 रैबिट्स के लिए ले सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि जीन लेवल पर कितना डाइवर्सिटी हमें दिखेगा। तो जीन लेवल पर मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा। समझ आया आपको ये, इसमें कोई दिक्कत। चलो जी, अब देखो, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, इट इज कंसर्न विद द वेरिएशन इन जीन। मतलब जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जीन की वेरिएशंस को देखते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखते हैं विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। सपोज करो हमने ह्यूमन पॉपुलेशन लिया, ह्यूमन पॉपुलेशन में 10 मेंबर्स को लिया, 10 मेंबर्स के क्रोमोसोम, 10 मेंबर्स के हमने क्रोमोसोम्स ले लिए 46 में से क्रोमोसोम नंबर 1 लिया, क्रोमोसोम नंबर 1 से जीन 1 लिया, जीन 1 को कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। क्लियर है ये चीज। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। नाउ या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक पॉपुलेशन में कितने डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स जो हैं प्रेजेंट हैं, वो निकल के आता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या निकल के आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद इन द स्पीशीज। अगर हमने नीम लिए तो नीम की डिफरेंट स्पीशीज लेंगे, ह्यूमन लिया ह्यूमन की डिफरेंट स्पीशीज लेंगे, क्रो लिया क्रो की डिफरेंट स्पीशीज लेंगे, और विद इन द स्पीशीज हम काउंट कर सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को, और हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी डाइवर्स होती है एक स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर है चीज। नाउ यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। सेम स्पीशीज के मेंबर कैसे डिफर हैं ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, किसकी वजह से,
जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। या फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन फेस, मेरा फेस और मनिक का फेस फर्क है ना, या मेरा फेस मेरे वालिद के फेस से नहीं मिलता है, इट इज ड्यू टू जीन डाइवर्सिटी, इट इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। आई बस हम ऐसे हम आई कलर, ऐसे आप हेयर कलर, स्किन कलर एटसेट्रा, ठीक है ना। अब देखो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, यही जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, इट अलाउज स्पीशीज टू अडॉप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट। यही जेनेटिक स्पीशीज जो है, इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हम यह पता लगा सकते हैं कि स्पीशीज जो है वो कितनी बेटर अडॉप्टेड है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ उसके बाद आगे क्या हम बता सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये हमें, इससे हमें क्या मिलती है? ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज की अलग अलग कलर्स में आती हैं, आपने देखा होगा। बस स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखो अगर हम बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी की तो हमारे पास दो एरियाज हैं, वन इज एरिया नंबर 1 एंड सेकंड इज एरिया नंबर 2। अगर हम एरिया नंबर 1 की बात करेंगे, यहाँ पे क्रो, पैरोट और पिकॉक, तीन यहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अगर एरिया सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पे क्रो भी है, ह्यूमन भी है और ग्रास हुपर भी है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया 1 और एरिया 2 के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीशीज किस एरिया में है? दोनों में बराबर है। लेकिन अगर हम एरिया नंबर 1 की बात करें, ये तो बर्ड स्पीशीज है सारे। अगर हम एरिया नंबर 2 पे करेंगे, एरिया नंबर 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक तो क्रो की स्पीशीज है, एक ह्यूमन है, एक ग्रास हुपर है, मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पीशीज है। तो डाइवर्सिटी एरिया 1 पे ज्यादा हुई कि एरिया 2 पे ज्यादा हुई? तो एरिया 2 पे। जब हम स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी को काउंट करेंगे या मेजर करेंगे तो उससे कहते हैं हम स्पीशीज डाइवर्सिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी? इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इस अर्थ पे कितनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उससे कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। इस अर्थ पे बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट है, कलेक्टिवली हम उन्हें कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब देखिए अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को और बेटर तरीके से डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को कह सकते हैं कि हाउ मच टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन एन एरिया। एक एरिया में कितनी टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, उस वो निकल के आता है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज नोन एज टेक्सोनॉमिक और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। टेक्सोनॉमिक लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी है? आज यू कैन से दैट फाइलोजेनेटिक लेवल पे, मतलब जेनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, जीन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, कितनी डाइवर्सिटी है, ये पहला पैरामीटर है। दूसरा स्पीशीज रिचनेस एंड द थर्ड वन इज स्पीशीज इवननेस। मैंने स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस पहले ही लेक्चर में क्लियर किया है। क्या है स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस? ये तीन कंपोनेंट्स जो है, दीज आर द बेसिक फाउंडेशंस फॉर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब देखो अगर डिफरेंट हैबिटाट्स होंगे किसी एरिया में तो वहां पे टेक्सोनॉमिकली स्पीशीज भी वहां पे डिफरेंट होंगी और टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज का नंबर जो है वो हाई होगा। क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हैबिटाट इन एन एरिया। सपोज करो एक हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया पे अलग अलग हैबिटाट्स है, डिफरेंट हैबिटाट्स है, ठीक है ना। तो अगर हैबिटाट डिफरेंट है तो एक टर्म उसके लिए यूज होते हैं जिसे कहते हैं हैबिटाट हेट्रोजेनिटी। उससे कहते हैं हैबिटाट हेट्रोजेनिटी। तो व्हाट इज हैबिटाट हेट्रोजेनिटी? इट इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हैबिटाट इन एन एरिया। एक एरिया में डिफरेंट हैबिटाट है, मतलब मान लो एक लैंड का एरिया है, वहां पे ग्रासलैंड भी है, वहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, वहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है, वहां पे डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, वहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी है और ओशन इकोसिस्टम भी है। क्लियर है ये चीज? वहां पे एस्चुरीज इकोसिस्टम भी है। तो एक एरिया जहां पे मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट पाए जाएंगे, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इससे कहते हैं हम हैबिटाट हेट्रोजेनिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब कहता है नेक्स्ट, दैट इज इफ द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज population over total number of organism across all species in a given biome। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक स्पीशीज है पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ सेम मेंबर्स लिविंग इन अ सेम एरिया। उस पॉपुलेशन में से हमने एक स्पीशीज को पिक किया।
अब उस स्पीशीज को पिक करने से हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट हैं इस स्पीशीज के यहां पर, ठीक है ना। नो वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे काउंटिंग की जाएगी, काउंटिंग एक मेथड है। दूसरा हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स भी हमने करने हैं कि एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हम वहां पे डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की कैसे निकालते हैं, वो हम इसी मेथड से निकालेंगे वहां पे, ठीक है ना। नाउ अब देखो, अगर हमारे पास जो रेशो आ गया, अगर वो हमारे पास 0 आ गया, तो 0 का मतलब है यहां पे पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब यहां पे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा नंबर, हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर ये रेशो 1 आ गया, अगर ये रेशो 1 आ गया, इसका मतलब है यहां पे एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है। अगर 0 आ गया दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, अगर ये 1 आ गया दैट मीन्स ओनली 1 स्पीशीज आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now, the third type, the most important, that is ecosystem diversity. अब देखिए, डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम पे भी स्टडी किया जाता है। बेस्ट वे टू स्टडी डाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी पे हम स्टडी करते। थर्ड लेवल आता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब ही है कि टोटल डाइवर्सिटी कितनी प्रेजेंट है, टोटल डाइवर्सिटी कितनी प्रेजेंट है प्रोड्यूसर लेवल पे, हार्बीवोर लेवल पे, कार्निवोर लेवल पे, ओमनीवोर लेवल पे और डीकंपोजर लेवल पे टोटल डाइवर्सिटी कितनी प्रेजेंट है। तो वो उसको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, दिस विल बी इक्वल टू डाइवर्सिटी एट प्रोड्यूसर लेवल T plus diversity at herbivore level H plus diversity at carnivore level C plus diversity at top carnivore level that is TC plus diversity at omnivore level O plus diversity at decomposer level that is D। तो ये निकल के आता है हमारे पास टोटल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब देखो, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम एंड हैबिटेट इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिफरेंट इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी और हैबिटेट, क्या कहता है कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिटेट की हम निकालेंगे एट अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हम ये डाइवर्सिटी निकालेंगे तो ये आता है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसमें इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है देखो, जैसे मैं यहां पे बताऊं, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर में ये हमारा एल्गी भी आएगा, ग्रासेस आएंगे, हर्ब्स आएंगे, शर्ब्स आएंगे और ट्रीज आएंगे। ये आता है हमारा प्रोड्यूसर लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हार्बीवोर लेवल पे, इंसेक्ट आएगा, रैबिट आएगा, डियर आएगा, बर्ड्स आएंगे और मंकीज आएंगे। ऐसे अगर हम कार्निवर की बात करेंगे, स्नेक्स आएंगे सॉरी, फॉक्स आएगा, टाइगर आएगा और बर्ड्स आएंगे। अगर हम ओमनिवर की बात करेंगे तो ह्यूमंस आएंगे, है ना। अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा। तो इन सब को कलेक्टिवली P प्लस H प्लस C प्लस O प्लस D, और इसमें एक और ऐड कर सकते हो TC, ठीक है ना। तो ये सारा निकल के आता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में पाई जाती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम डाइवर्सिटी निकाल सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, हम डाइवर्सिटी को काउंट कर सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, हम डाइवर्सिटी को ले सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 3 ब्रॉड इकोसिस्टम आते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की आएगी, एंड देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड देन डेजर्ट इकोसिस्टम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप खुद लगा सकते हो। नाउ द सेकंड वन इज दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक एक तो आ गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा आता है मैरीन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी मैरीन इकोसिस्टम में, एंड देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड इज वेटलैंड। तो वेटलैंड इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे मैंग्रोव इकोसिस्टम, जहां पे बहुत बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड इज एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज क्या बनते हैं? जब रिवर डिपोज करता है ओशन में,
तो वो वाला जहां पे ये डिवोर्स करेगा ओशन में, दैट इज माउथ वाले रीजन पे, वहां पे एस्चुरी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो एस्चुरीज और मैंग्रोव जो है ये वेटलैंड की टाइप्स आती है। क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है कि सच इकोसिस्टम हैज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। ऐसे इकोसिस्टम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड डोमिनेंट बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स। और यहां पे कितने डोमिनेंट बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को काउंट करते हैं। क्लियर है ये चीज, यहां तक क्लियर है? पक्का। नाउ नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करें? तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, ये मैंने पहले भी बात की। देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स टू मेजर द बायोडाइवर्सिटी। पहला कंपोनेंट आता है स्पीशीज रिचनेस और दूसरा वाला कंपोनेंट आता है स्पीशीज इवननेस। इसी स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिच है कि कम है। नाउ सबसे पहले आता है स्पीशीज रिचनेस। तो स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। नंबर ऑफ स्पीशीज एक कम्युनिटी में कितना है वो आ गया स्पीशीज रिचनेस। अब देखिए इस स्पीशीज रिचनेस को काउंट करने के लिए अलग अलग टाइप्स आती है। सबसे पहले आती है अल्फा डाइवर्सिटी। क्या? अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब हम डाइवर्सिटी निकालेंगे एक पर्टिकुलर एरिया की, जब हम डाइवर्सिटी निकालेंगे एक पर्टिकुलर एरिया की या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की हम डाइवर्सिटी निकालेंगे, उससे कहते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं इसे? अल्फा डाइवर्सिटी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सॉरी, हाउ मेनी टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कम्युनिटी। एक सिंगल कम्युनिटी में कितनी डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है वो निकल के आता है हमारा अल्फा डाइवर्सिटी। क्लियर है चीज? तो सिंपल में याद रखना अल्फा डाइवर्सिटी, जब हम डाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्टडी करेंगे तो वो आता है हमारे पास निकल के, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। दूसरा आ गया हमारा बीटा डाइवर्सिटी। नाउ बीटा डाइवर्सिटी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन स्पीशीज फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी से लेकर दूसरी कम्युनिटी के बीच में कितना चेंज आया वो निकल के आता है हमारा बीटा डाइवर्सिटी। या हम कैसे इसको हम और डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। देखो समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज हमने एक कम्युनिटी लिया है, कम्युनिटी नंबर 1, 2 एंड 3, तीन कम्युनिटीज हैं। कम्युनिटी नंबर A1 पे A, B, C, D और E स्पीशीज पाई जाती हैं। कम्युनिटी नंबर 2 पे A, B, C, D और E स्पीशीज पाई जाती हैं। और कम्युनिटी नंबर 3 पे P, Q, R, S, T स्पीशीज पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 पे, यहां पे मैक्सिमम सिमिलरिटीज है। मतलब कि अगर हम कम्युनिटी A की बात करेंगे, B की बात 1 की बात करेंगे या 2 की बात करेंगे, A स्पीशीज भी दोनों में है, B भी दोनों में है, C भी दोनों में है, D भी दोनों में, E भी दोनों में। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमिलरिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर सिमिलरिटी ज्यादा है तो मतलब कि बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिनिमम होगी। तो बीटा डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने बताए थे हाउ मच टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन एन एरिया। कितनी डिफरेंट टेक्सोनॉमिकली स्पीशीज एक एरिया में प्रेजेंट है वो निकल के आता था हमारा बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे तो टेक्सोनॉमिकली सेम स्पीशीज है दोनों कम्युनिटीज में। अगर टेक्सोनॉमिकली सेम स्पीशीज है दोनों कम्युनिटीज में तो यहाँ पे सिमिलरिटी तो मैक्सिमम है, सिमिलरिटी मैक्सिमम है, तो लेकिन बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिनिमम होगा, बीटा डाइवर्सिटी मिनिमम होगा। अगर हम बात करेंगे, अगर हम 2 और 3 कम्युनिटी को लें या 1 और 3 कम्युनिटी को लें, तो यहां पे दोनों जगह पे टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज है। 5 वहां पे डिफरेंट स्पीशीज 5 है, यहाँ पे तो 10 टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज है। अगर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज आ गई मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी मिनिमम है, यहाँ पे सिमिलैरिटी मिनिमम है। सिमिलैरिटी मिनिमम है तो यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहां से क्या सीखा आपने? यहां से हम ये पता लगा हमें कि इन केस ऑफ बीटा डाइवर्सिटी, तो बीटा डाइवर्सिटी में हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज है। अगर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज होंगी सिमिलरिटी मिनिमम होगा, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक स्टेटस मैक्सिमम होगा, यानी कि बीटा डाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है यहां तक? नाउ हाँ देखो अब यहां पे क्या हो गया, व्हेन सिमिलर स्पीशीज आर प्रेजेंट बिटवीन कम्युनिटीज। अगर सिमिलर स्पीशीज प्रेजेंट है
तो उससे स्पीशीज ओवरलैप कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उससे स्पीशीज ओवरलैप कहेंगे। देखो यहां पे कम्युनिटी नंबर 1 और कम्युनिटी नंबर 2 यहां पे सेम स्पीशीज प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज स्पीशीज ओवरलैप। यहां पे क्या हो गया? सॉरी, यह हो गया स्पीशीज ओवरलैप। क्लियर है जी? आप देखो स्पीशीज ओवरलैप कब होगा, क्वेश्चन ये आता है, स्पीशीज ओवरलैप कब होगा? स्पीशीज ओवरलैप तब होगा जब सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। सिमिलैरिटी ज्यादा होगी यानी कि ओवरलैपिंग ज्यादा है। ओवरलैपिंग ज्यादा है दैट मींस रिजेम्बलेंस ज्यादा है, यानी कि सिमिलैरिटी ज्यादा है, रिजेम्बलेंस ज्यादा है। रिजेम्बलेंस ज्यादा है तो डिफरेंस कम आएगा। टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज नहीं है ये, यानी कि बीटा डाइवर्सिटी कम है। बीटा डाइवर्सिटी कम है तो ओवरऑल डाइवर्सिटी यानी कि जो गामा डाइवर्सिटी है, गामा डाइवर्सिटी इज द ओवरऑल डाइवर्सिटी, तो गामा डाइवर्सिटी का अमाउंट भी नेग्लिजिबल आएगा, यानी कि मिनिमम आएगा। आई बात समझ? अब जितना ज्यादा हैबिटाट हेटेरोजेनेसिटी, जितना ज्यादा डिफरेंट हैबिटाट उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। मैंने क्या लिखा? हैबिटाट हेटेरोजेनेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा डाइवर्सिटी। दैट मींस जहां पे बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा वहां पे हैबिटाट हेटेरोजेनेसिटी ज्यादा। क्लियर है? दूसरा, हैबिटाट डिफरेंस इज इक्वल टू बीटा डाइवर्सिटी। अगर हैबिटाट में डिफरेंस आ गया, अगर डिफरेंट हैबिटाट है तो वहां पे बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। क्लियर है जी? तो ये था हमारा बीटा डाइवर्सिटी। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन द रीजन, यानी कि हाउ मेनी डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन ऑल द कम्युनिटीज। वहां पे तो हमने 2 ही कम्युनिटीज ली थी ना, ऐसे ही हमने लेनी है सारी कम्युनिटीज। तो सारी कम्युनिटीज में कितनी डिफरेंट टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है वो निकल के आता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी के बाद आता है हमारा डेल्टा डाइवर्सिटी। डेल्टा डाइवर्सिटी जब हम डाइवर्सिटी पूरे बायोम की निकालेंगे, यानी कि अर्थ की निकालेंगे, ठीक है ना? ये सॉरी बायोम की, बायोम इज अ सेगमेंट ऑफ अर्थ, है ना? तो निकल के आएगा हमारे पास डेल्टा। उसके बाद आता है एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। तो जो एप्सिलॉन डाइवर्सिटी है ये आता है डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। क्लियर है ये चीज? नाउ मेरे हिसाब से अब आप एग्जॉस्ट हो गए हो, तो इतना याद रखना है आपने कि आज हमने जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा आज? दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज के बाद हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। मेजर हम 2 तरीकों से करते हैं, एक स्पीशीज इवननेस, दूसरा स्पीशीज रिचनेस, ठीक है ना? तो स्पीशीज हमने डिस्कस किया, स्पीशीज इवननेस और स्पीशीज रिचनेस में हमने किस चीज को डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया स्पीशीज रिचनेस को डिस्कस किया। स्पीशीज रिचनेस में हमने अल्फा डाइवर्सिटी को देखा, बीटा डाइवर्सिटी को देखा, गामा डाइवर्सिटी को देखा, डेल्टा डाइवर्सिटी को देखा और एप्सिलॉन डाइवर्सिटी को देखा। क्लियर है यहां तक? थैंक यू।